हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटे वाले बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर लें व अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, अभी हमारी ये जो सीरीज चल रही है, पिछली 2 वीडियो में हमने एग्रीकल्चर के जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रखे थे उनके बारे में बात की थी। तो आप लोगों की इसी तरह के क्वेश्चन की डिमांड थी, तो इस पार्ट में भी हम उसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब तक हमने 50 क्वेश्चन के बारे में बात कर ली और आज हम स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, हमारा 51 क्वेश्चन है कि भारत में लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना, ये हमने बताना है। तो देखिए, ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टियां हैं, तो ये तो हमने पढ़ा है, ये तो सही है। दूसरा क्या, इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न होती हैं, यानी कि इनमें जो लोहे की मात्रा होती है वो विपन्न यानी कि नहीं होती है, बहुत कम होती है, परंतु नाइट्रोजन में संपन्न होती है, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है इनमें वो अच्छी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो फ्रेंड, ये जो है ये ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी है कि सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा UPPCS प्री जियोग्राफी वाले क्वेश्चन पेपर में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये हमने बताना है। तो पहला ऑप्शन, पहला है इसका, बेसाधारणता लाल रंग की होती हैं। दूसरा है, बे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। तीसरा है, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। चौथा है, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, कि लैटेराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कि पहला कह रहा है कि 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, एक मतलब कौन कौन से सही हैं फ्रेंड, तो हमने इसका बताना है। तो इसके देखिए फ्रेंड, अभी हम स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला क्या है कि बेसाधारणता लाल रंग की होती हैं। फ्रेंड देखिए, लाल रंग की होती हैं, ये तो हमने पढ़ा है। बे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं, ये तो नहीं पढ़ा है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नहीं, ये भी नहीं पढ़ा है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी परत होती है, तो फ्रेंड हाँ, ये तो हमने पढ़ा है। खैर, यानी कि इसमें हमने देखना 1 और 4 किस में सही है, 1 और 4 किसमें सही है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में हमारा 1 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है हमारा IAS प्री फर्स्ट पेपर 2013 में आया हुआ है। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन है कि कथन दिया है उसमें कि लैटेराइट मृदाएं रंग में लाल तथा गठन में स्थूल होती हैं। रीजन दिया है, कारण प्रचुर फास्फोरिक अम्ल तथा सिलिका इन मृदाओं का विशिष्ट रंग एवं गठन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को हमने पहचानना है। ठीक है ना फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है, लैटेराइट मृदाएं रंग में लाल तथा गठन में स्थूल होती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ ए, और मतलब कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, तो ये हमने इनको बताना है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं, लैटेराइट मृदाएं रंग में लाल तथा गठन में स्थूल होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये तो हमने पढ़ा है कि लैटेराइट जो मृदाएं होती हैं वो रंग में लाल होती हैं। ठीक, ये तो हमने पढ़ा, और गठन में स्थूल होती हैं, यानी कि पहला तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या होना है कि प्रचुर फास्फोरिक अम्ल तथा सिलिका इन मृदाओं का विशिष्ट रंग, यानी कि मृदाओं को विशिष्ट रंग एवं गठन प्रदान करते हैं, तो ये इसका बिल्कुल गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड ये देखिए, IAS प्री जियोग्राफी वाले क्वेश्चन पेपर में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन है, किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। किस मिट्टी में होती हैं, पानसू मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में,
बलुई मिट्टी में या फिर लोम मिट्टी में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिकनी मिट्टी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चिकनी मिट्टी में। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, कि जो पानी की होती है वो किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड पासु मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर लोम मिट्टी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिक मात्रा होती है। ठीक है ना, इस मिट्टी में पौधों को पानी सबसे अधिक मिलता है। 56 क्वेश्चन है हमारा कि दुमटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। चिकना कण मिलता है, बालू कण मिलता है, पासु कण मिलता है या फिर सभी प्रकार के कण मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो लोम मिट्टी होती है इसमें मिट्टी के चिकना कण भी मिलता है, बालू कण भी मिलता है और पांसु कण भी मिलता है, यानी कि सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है केवल पूर्वी क्षेत्र में, केवल दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ये जो है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, और ये फ्रेंड एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड 58 क्वेश्चन है कि लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है, यानी कि जो लाल मृदा होती है उसमें जो लाल रंग आता है वो किसके कारण आता है। क्या नाइट्रोजन के कारण आता है, ह्यूमस के कारण आता है, लोहा के कारण आता है या फिर तांबे के कारण होता है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोहा, आयरन के कारण उसमें लाल रंग आ जाता है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है देखिए हमारा एसएससी CHSL 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, कि उसमें संचित ह्यूमस, मैग्नीशियम का बाहुल्य, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता या फास्फेटों का बाहुल्य। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि आयरन ऑक्साइड की विद्यमानता उसमें होती है, तब उसका लाल रंग पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये फ्रेंड जो है हमारा IAS प्रीलिम्स 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दंडाकार क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, कि दंडाकार जो क्षेत्र होते हैं उनमें मुख्यतः कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लैटेराइट मिट्टियाँ, लाल और पीली मिट्टियाँ। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल और पीली मिट्टियाँ उनमें पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है देखिए हमारा यूपी PCSC प्री में 2008 में आ रखा है, MPPSC में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है, कि छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश भाग है उसमें किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन देखिए हमारा यूपी PCS में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड चाय की खेती के लिए जो मिट्टी होती है वो होती है हमारी भूरी, लाल और पीली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूरी, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड लोअर PCS उत्तराखंड लोअर प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, कि कौन सा कथन सत्य है लाल मिट्टी के बारे में। 3 असत्य हैं और एक बिल्कुल सत्य होगा, तो वो सत्य कौन सा वो हमने बताना है। पहला है कि यह पोटास में समृद्ध है, ये पोटास में समृद्ध है, तो ये पोटास में समृद्ध नहीं होती है। यह ह्यूमस में समृद्ध है, तो ये भी गलत है। यह लौह यौगिकों में समृद्ध है, तो ये बिल्कुल सही है। यह ज्वालामुखी उद्गम से प्राप्त की गई है, तो ये भी गलत है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि यह लौह यौगिकों से समृद्ध है। फ्रेंड ये क्वेश्चन देखिए UPSC APFC EPFO 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत की लाल मृदाओं के बारे में निम्नलिखित
में से कौन सा कथन सही है? कि भाई इसमें जो मृदाएं दी हैं, लाल मृदा दी हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है कि मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण है। दूसरा है लाल मृदा चूना, ह्यूमस और पोटाश से भरपूर हैं। तीसरा है वे सरंध होती हैं और उनकी संरचना चूर्णशील होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का हमने मिलान करना है। ठीक है ना फ्रेंड? तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 3 सही है। ठीक है ना फ्रेंड? 1 और 3 सही हैं, यानी कि मृदा का रंग उनमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण होता है, ये सही है। और लाल मृदा चूना, ह्यूमस और पोटाश से भरपूर हैं, ये गलत है। वे सरंध्र होती हैं और उनकी संरचना चूर्णशील होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी देखिए हमारा यूपीएससी सीडीएस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन है कि लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। कि जो लोनी और क्षारीय मृदा है उसका भारत में एक और नाम है, तो वो नाम क्या है वो हमने बताना है। ऑप्शन है रैगर, बंगर, कल्लर या फिर खादर। तो फ्रेंड उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्लर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड? ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी CHSL 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि उच्च अक्षांश के चीड़ के बन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि उच्च अक्षांश के चीड़ के बन की जो राख जैसी धूसर मृदा होता है उसका एक नाम होता है, वो क्या होता है वो हमने बताना है। तो ऑप्शन है लाल एवं पीत मृदा, टुंड्रा मृदा, पोडसाल्स या फिर धूसर भूरी मृदा। तो फ्रेंड उसका जो नाम होता है वो होता है पोडसाल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड ये क्वेश्चन देखिए एसएससी CGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चन है पार्डजोल क्या है? पार्डजोल क्या है? ऑप्शन है कि शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, या फिर अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पार्डजोल हम कहते हैं कोणधारी वन प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम पार्डजोल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांप मिट्टी यानी कि एलुबिलम पाई जाती है। एलुबिलम कहाँ पर पाई जाती है? समुद्री तटों पर, नदी घाटियों में, पहाड़ी ढलानों पर, या फिर रेगिस्तानों में। तो फ्रेंड ये पाई जाती है हमारी नदी घाटियों में। ठीक है ना? आप लोग अगर गांव से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि कांप क्या होती है। फ्रेंड कांप वो होती है जब नदी में बाढ़ आती है, बाढ़ यानी कि बहुत ज़्यादा पानी आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहा कर ले आता है, और जब पानी उतर जाता है तो वो मिट्टी किनारों से लग जाती है, तो जो मिट्टी बहकर आती है उसको हम कांप बोलते हैं। कांप मिट्टी यानी कि एलोबिलियम बोलते हैं। तो वो कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? वो नदी घाटियों में पाई जाएगी, क्योंकि जब नदी घाटियों में बाढ़ आती है, पानी आती है, वो मिट्टी लाती है तो वो उसके आसपास ही रुकेगी। तो वो क्या होती हैं? हमारी नदी घाटियाँ होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नदी घाटियों में। ठीक है ना फ्रेंड? तो फ्रेंड ये जो देखिए हमारा MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है 2006 के अंदर। ठीक है? तो 69 क्वेश्चन है कि नदी किनारे के साथ साथ नवीन कांप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है। कि देखिए अभी हमने पहले पढ़ा था कि नदी जो अपने साथ मिट्टी को बहा कर लाती है उसको हम कांप बोलते हैं। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो जो नई कांप बहकर आती है उसके द्वारा जो पूरा एक मैदान बनता है, पूरा जो एक मैदान बनता है उस मैदान को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड उस मैदान को हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं फ्रेंड? खादर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता होगा, जहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ आती है तो उसको बोलते हैं ना कि ये सारा का सारा खादर का मैदान है जहाँ पर बाढ़ आती हैं। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह हो गई, और बिहार के अंदर बहुत सारा हो गया, यानी कि कई स्टेट हैं जहाँ पर खादर के मैदान बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड 70 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? यानी कि देखिए नीचे ये जो पद्धतियाँ दी हैं कि इनका प्रयोग करके हम किसी भी मृदा की उर्वरता को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या होता है? ऑप्शन है निराई यानी कि बीडिंग, समकरण यानी कि लेबलिंग, पद्धति छोड़ना यानी कि फॉलोइंग,
हैंगा चलाना यानी कि हैरोइंग। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परती छोड़ना। उसको जब हम खाली छोड़ देते हैं, परती छोड़ना मतलब खाली छोड़ना, कि हमने एक फसल काटी, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने गेहूं की फसल काटी, गेहूं की फसल काटने के बाद उसको हम कुछ दिन के लिए खाली जोत कर खुला छोड़ देते हैं, 1-2 महीने खाली वो धूप में ऐसी रहती है, परती रहती है, और उसके बाद हम फिर ज़मीन से खेत को जोत कर उसमें धान लगाने की प्रक्रिया करते हैं। उससे क्या होते हैं, उसकी जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता होती है वो बनी रहती है, यानी कि जो कुछ कम भी हो जाती है वो दोबारा से वापस आ जाती है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड ये क्वेश्चन भी देखिए, हमारा एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2011-1 में आया हुआ क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन है, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? ऑप्शन है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, बी है खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, एंड नेक्स्ट है प्रोटीन की मात्रा कम करने के लिए, विभिन्न प्रकार की फसलें लेने के लिए। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का ए, यानी कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फसल आवर्तन बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कि फसल आवर्तन होता है क्या। फसल आवर्तन वो होता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल जो हम लगाते हैं उसको चेंज करके लगाते हैं। जैसे कि हमने अभी एक टाइम में गेहूँ लगाया, फिर धान लगाया, फिर गेहूँ लगाए, धान लगाए, गेहूँ लगाए, धान लगाए। अगर हम इसी प्रोसेस को बार बार अपनाते रहेंगे तो हमारे खेत की जो उर्वरता क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी कि हमने उसमें फसलों में आवर्तन तो किया ही नहीं, हमको आवर्तन करना पड़ेगा कि वन टाइम हम एक बार खेत में गेहूँ लगाते हैं, फिर धान लगाते हैं, फिर उसके बाद हम गेहूँ ना लगाकर कुछ और फसल लगा सकते हैं, जैसे कि गन्ना लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको बोलते हैं हम आवर्तन, यानी कि फसलों के क्रम को चेंज करके लगाना। ठीक है, 72 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है, कि इनमें से कौन सी एक ऐसी विधि है जो मृदा की उर्वरता और नमी को बनाए रखने में मदद नहीं करती है। ऑप्शन है समोच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती, या फिर स्थानांतरित खेती। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानांतरित खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड ये क्वेश्चन भी देखिए, हमारा एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन होता है फ्रेंड मिट्टी का कटना, यानी कि मिट्टी के कटने को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन है अति चराई के द्वारा, यानी कि बहुत चराई करके, नहीं यार बहुत चराई करके तो ये और भी ज़्यादा अपरदन होगा। वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ये भी नहीं है भाई, वनस्पतियों को जब हम काट देंगे तो फिर मृदा अपरदन कैसे रुकेगा, यानी कि रुक ही नहीं सकता। नेक्स्ट है वनारोपण द्वारा, हाँ ये तो है भी, वनों के रोपण के द्वारा तो रुक सकता है, क्योंकि जब हम वनों का रोपण करते हैं यानी कि पेड़ पौधे लगाते हैं तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उड़ने नहीं देती हैं, बहने नहीं देती हैं, तो उससे क्या होता है मृदा का अपरदन बहुत रुक जाता है। चौथा ऑप्शन है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। देखिए पक्षी संख्या में वृद्धि का कोई मतलब ही नहीं है, उससे अपरदन नहीं रुक सकता, और अपरदन होता ही है। होता है क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं, कि मृदा अपरदन जो क्षेत्र है उसका उपचार क्या है? ऑप्शन है समुच्चय क्षेत्र की किनाराबंदी, या फिर ऑप्शन है बी कि भू उपयोग का विनियमीकरण, सी है वृक्षों की कटाई, पशुओं को चरने की छूट देना। यानी कि मृदा अपरदन क्षेत्र का उपचार यही है कि समुच्चय क्षेत्र की किनाराबंदी करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये रहे आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड जिन लोगों ने उत्तराखंड ग्रुप सी का फॉर्म भरा है तो मैंने उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है। अगर आप लोगों ने भरा है या आपके किसी फ्रेंड ने भरा है तो वो भी हमारी उन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।